2-3 क्वेश्चंस थे आपके, है ना? राहुल, एक काम कर, नीचे सर बैठे होंगे टाइपिंग वाले, उनसे ही कह दियो पीपीटी, है ना? देखो भाई, फलनों की अनुक्रम का अभिसरण, अभिसरण फलनों की अनुक्रम का अभिसरण। कल से 21 तक की छुट्टी कर दे, पेपर देने आपके ससुराल जा रहे हैं। आपको संदेश या कुछ भिजवाना हो तो सर बता दीजिए। भाई ससुराल तो तब कहते हैं जब शादी करते हैं तो बारात लेकर वहाँ जाते हैं, और हमने जब शादी की थी तो उनको डीग बुलाया था। अब काम नहीं है, अब जाना ही नहीं हुआ। एक बार गए जब से शादी हुई है, केवल एक बार। नहीं, वो बुलाते तो है, जाना ही नहीं हो पाता। अब पढ़ाना तो पड़ता है भाई, एक ही बार गए हैं। टाइम नहीं मिलता भाई, टाइम नहीं मिलता। सावन चल रहा तो चलता रहेगा, वो तो है ही है। रक्षाबंधन नहीं, रक्षाबंधन के बाद जाना हुआ तो एक बार। अरे तो पता है, जब तो नहीं जाते। टाइम की थोड़ी सी वो होती है शॉर्टेज। वो 1 दिन 2 दिन की अगर हम छुट्टी करते हैं तो 1 दिन मुझे यहाँ से वहाँ जाने में, 1 दिन वापस आने में, 2 तो वही खराब हो जाते हैं। अब 1 दिन की एक्स्ट्रा करेंगे तो तीसरे दिन फिर ट्रैवल करने में तो परेशान हो जाते हैं। 2 ही दिन रख सकते हैं, या तो घर रुक लो या बाहर रुक लो। इससे ज़्यादा छुट्टी करनी 5 दिन एक कर दें। अभी तो रक्षाबंधन आएगा भाई, अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, एक तो बनेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और एक बनेगी सीरीज ऑफ फंक्शंस, फलनों की अनुक्रम और फलनों की श्रेणी। अब देखो, मेन जो चीज़ है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और ज़्यादातर केस में जो क्वेश्चंस आपका आता है, जैसे कि पिछली बार भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। जैसे कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, मैं तो आपको नॉर्मल तरीका सिखा रहा हूँ, मोस्टली 99% केस में वो लागू हो जाता है। जैसे कि इस सीट का 201वां क्वेश्चन होगा, वैसे अभी नहीं है आपके में, सेकेंड ग्रेड 2022 के जोड़े नहीं थे ना। तो जैसे कि ये सीरीज दे रखी है, समेशन nx अपॉन 1 + n² x², ठीक है। अभी नॉर्मल कॉमन सेंस में आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, है ना। 0 to 1 का एक समान अभिसरण नहीं होने वाला बिंदु है। इसमें पूछा है एक समान अभिसरण नहीं होने वाला बिंदु है, एक समान अभिसरण नहीं होने वाला बिंदु है, इसमें ये पूछा गया है। इसमें जो पूछा गया आपसे, एक समान अभिसरण नहीं होने वाला क्या है, बोलो, बिंदु है। अब इस केस में अगर आपसे पूछा, एक देखो, एक तो ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था 201, जो अभी आपकी कौन सी ग्रेड गई है, सेकंड ग्रेड 2022। मैं एक कॉमन सेंस बताऊंगा क्वेश्चन करने का, उसके आधार पर आप जल्दी लगा सकते हो। एक 200वां क्वेश्चन आएगा आपका, समेशन, दोनों चीज बता, nx e⁻ x²। इसमें ऑप्शन था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, एक समान अभिसारी है, अभिसारी है, एक समान अभिसारी नहीं है, और अपसारी है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब एक समान अभिसारी यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। देखो 2 क्वेश्चन से,
अगर हम चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, अगर कॉमन सेंस के आधार पर करते तो, और मेथड से करते हैं तो टाइम लगता है। मेथड में अभी सिखाऊंगा, पूरी की पूरी विधियाँ सिखाऊंगा, पहले डेफिनेशन सिखाऊंगा, कल मैंने इसी कारण अभिसारी की परिभाषाएं लिखाई दी। अब देखो तरीका यही होता है कि जब भी एक्स एन के साथ लगा हुआ है, जब भी x जो है किसके साथ लगा हुआ है, n, या एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर होता, तो हम क्या करते हैं कि x का ऐसा मान मानो n के पदों में वो कट जाए, और कटने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट लिमिट आ जाए। कैसी आ जाए, फाइनाइट। तो देखो x का क्या मान मानोगे यहाँ पर, 1/n मान लो। x बराबर कितना मान लेते हो, 1/n। जब x बराबर 1/n मानेंगे तो पूरा मान क्या बचेगा, ये 1 बच जाएगा, ये 1 + 1 बच जाएगा, लिमिट कितनी आ गई, 1/2। अब लिमिट का मान अगर 0 नहीं आता है, ऐसा मान मानो x का, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस यही निकलता है, और ऐसा मान मानते हो तो एक लिमिट का मान 0 नहीं आता है, तो उस केस में ये एक समान अभिसारी नहीं होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जन। अब आपने क्या माना, x बराबर कितना माना बोलो, 1/n, और x बराबर 1/n, तो इस पर क्या लगाई जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो x बराबर कितना आ गया, 0। तो ये वाला क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड 2022 का, इसमें पूछा गया था, ये था का एक समान अभिसारी नहीं होने वाला बिंदु है, तो कौन सा आंसर हो जाता, 0। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस हो गया, कौन सा हो जाता, 0। ये सेकंड ग्रेड 2022 का था। ऐसे इसको करते कि एक समान अभिसारी या नहीं है। अब देखो n के साथ में x है, और इधर से आपका nx² है, ये कितना है, nx²। अगर मैं x बराबर यहाँ पर भी कितना मान लूँ बोलो, 1/n, तो यहाँ से भी आपका काम चल जाता है। तो n² x² वाली टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती है, फाइनाइट टर्म आ जाती है, तो ये भी एक समान अभिसारी नहीं होती, एक तो ये भी एक समान अभिसारी नहीं था। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस लगा देते हैं कि उसके नज़दीकी, और भाई हर क्षेत्र में तो लागू नहीं होता है, पर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस का उपयोग करके वायस्ट्रास एम परीक्षण होता है और वायस्ट्रास एक एम एन परीक्षण होता है, इनमें दोनों में कॉमन सेंस का उपयोग करके आप अप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो, और ज़्यादातर हम ऐसे ही चेक करेंगे वहाँ जल्दबाजी में, तो ठीक है। और मेथड अब ये हम सिखा ही रहेंगे। अब देखो मेथड की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो फलनों के अनुक्रम का अभिसरण, फलनों की अनुक्रम चाहिए। अब तक तो अनुक्रम ऐसी थी xn, n का मान 1 रखा तो क्या आया था, x1, n का मान 2 रखा था तो क्या आया था, x2, n का मान 3 रखा था तो x3, n का मान 4 तो x4, n का मान 5 तो x5 ... ये था। बोलो कोई समस्या। अब बनेंगी हमारे पास फलनों की अनुक्रम f n x। क्या बनेगी, f n x। n का मान 1 रखो। अब सभी फलन एक ही डोमेन पर परिभाषित होंगे। भाई डोमेन तो चाहिए, फलन परिभाषित कर भी कहा जाए। फलन किस पे परिभाषित होते हैं, डोमेन पर। डोमेन ही नहीं होगा, इनपुट ही नहीं होगा, तो फलन परिभाषित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और सभी की सभी एक ही डोमेन पर परिभाषित करेंगे। अब डोमेन के लिए x जो है वो किसका एलिमेंट है, डोमेन का। अब डोमेन ले लिया मैंने, सपोज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, d मीन्स डोमेन। अब d का मतलब जैसे ओपन इंटरवल 0 1 ले सकता है एग्जामिनर, क्लोज इंटरवल 0 1 ले सकता है, d मीन्स पूरी रियल लाइन ले सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है डोमेन क्या लिया है। अब एफ एन एक्स है, हाँ जी, n का मान 1 रखो तो कितना आ जाएगा बोलो, f1x पहला फलन। कौन सा फलन आ गया, पहला फलन। n का मान 2 रखो तो दूसरा फलन, n का मान 3 रखो तीसरा फलन, n बराबर n पे n ही आ जाएगा। इस प्रकार ये फलनों की अनुक्रम मिलती है। और ये डोमेन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है। अब वो क्या करते हो, डोमेन दे रखा है, प्रत्येक x के लिए x का मान आप फिक्स कर लीजिए, या x की वैल्यूज को बदलते जाइए और फलन का मान बदलता चला जाता है, यहाँ से n के मान बदलते चले जाते हैं। तो जब आपने देखा होगा जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो xn पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो xn पर, तो किसी अल्फा की ओर ये भागती है, ठीक है। अब जब इस पे लगाओगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn x पर, fn x पर जब fn x पे लगाते हो तो किसी ये fx की ओर भागती है, किसकी ओर, fx की। भाई ये फलनों की अनुक्रम है तो फलन पे ही जाके अभिसरित होगी, ये फलनों की अनुक्रम है तो किस पे जाके अभिसरित होगी, फलन पर ही अभिसरित होगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम जो अभिसरण पढ़ेंगे ना फलनों की अनुक्रम का, अब ये तो फलन की अनुक्रम है। अगर इन फलनों के समस्त पदों को मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं,
इसमें इसको जोड़ दीजिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तब आपको मिलेगी एक श्रेणी। क्या मिलेगी? श्रेणी। उसे कहेंगे फलनों की श्रेणी। तो वो हो जाएगा समेशन एफ एन एक्स। बोलो कोई समस्या? एन बराबर 1 to इन्फिनिटी, ये बन जाती है आपकी श्रेणी। अब मैंने आपको श्रेणी के कन्वर्जेंट को चेक करना सिखाया था। तो श्रेणी के कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आंशिक जोड़ की एक अनुक्रम बनाते हैं। तो पहला तो मैंने लिया S1, S1 में तो क्या लिया, केवल F1। फिर लिया S2, S2 में क्या लिया बोलो, F1 प्लस F2। फिर लिया S3, S3 में क्या लिया बोलो, F1 प्लस F2 प्लस F3। 3 फलनों को जोड़ दिया। फिर ऐसे में Sn लूँगा, Sn लेंगे तो इसमें कितने पदों को जोड़ेंगे, n पदों को जोड़ देंगे। और जैसे ही आप n पदों को जोड़ोगे तो ये आपका बन जाता है क्या, Sn। इस पर लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो ये भी कैसी हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कोई f पे चली जाती है। तो आप कह दोगे ये अनुक्रम अभिसारी है, ये अनुक्रम अभिसारी, तो श्रेणी भी कैसी हो जाती है, अभिसारी हो जाती है। ये अनुक्रम अभिसारी है तो श्रेणी भी आपकी कैसी हो जाती है, अभिसारी भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम फलनों की अनुक्रम पढ़ रहे हैं और फलनों की अनुक्रम का अभिसरण पढ़ रहे हैं। फलनों की अनुक्रम पढ़ रहे हैं और फलनों की अनुक्रम का क्या पढ़ रहे हो, अभिसरण पढ़ रहे हैं। अब ये जो अभिसरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट यानी कि बिंदुस अभिसारी। पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज क्यों है पता है? क्योंकि किस पे निर्भर कर रहा है, एक्स पे भी तो निर्भर कर रहा है भाई, एक्स की वैल्यू पे भी तो निर्भर कर रहा है। हो सकता है एक्स का मान आपने 1 रखा और एक्स का मान 1 रखने पर F1 1, F2 1, F3 1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई। वो हो सकता है किसी अन्य मान पे जाके अभिसरित होता हो। एक्स का मान 0 रखा, 0 रखने पर वो अन्य मान पे जाके अभिसरित होता हो। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर, क्या रखने पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर और x के मान बदलने पर f(x) के 1 से ज़्यादा मान आ जाए, f(x) के 1 से ज़्यादा मान आ जाए तो फिर वो कैसा हो जाता है, बिंदुस अभिसारी हो जाता है। बिंदुस यानी कि पॉइंट वाइज कन्वर्जन। क्या बदल रहा है, पॉइंट बदल रहा है। क्या बदल रहा है, पॉइंट बदल रहा है। लेकिन कितने भी पॉइंट बदलो, कितने भी पॉइंट बदलने के बाद f(x) का मान समान आ जाता है तो फिर वो पॉइंट, वो एक समान अभिसारी हो जाता है। ठीक है, तो एक टॉपिक आएगा आपका एक समान अभिसारी और इसके 2 क्वेश्चन थे। कैसा था, एक समान अभिसारी। अब देखो दोनों क्वेश्चन क्या दिए थे एग्जामिनर ने, एक में तो दिया था एक समान अभिसारी ना होने वाला बिंदु है और एक क्वेश्चन में दिया था एक समान अभिसारी नहीं है। ठीक है, और एक sin x प्लस sin 3x ये कौन से इंटरवल में एक समान अभिसारी है। 3 क्वेश्चन दिए थे, sin x प्लस sin 3x अपॉन 3, sin 5x अपॉन 5, इस प्रकार का 3 क्वेश्चन थे एक समान अभिसारी के। एक था निरपेक्ष अभिसारी का, जैसे कि ये पेज है मेरे पास, एक निरपेक्ष अभिसारी का था, ओल्ड क्वेश्चन था, रिपीटेड था, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p। तो निरपेक्ष के लिए मोड भी कन्वर्जेंट होना चाहिए तो p ग्रेटर देन 1, इसका आंसर तो नॉर्मल सा था। फिर 2 मैंने अभी लिखाए थे, 2 ये थे एक समान अभिसारी वाले और एक आपका, एक ये था आपका एक समान अभिसारी वाला 1 अपॉन n की पावर p प्लस n की पावर q x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये भी आपका क्या था, रिपीटेड था। अब देखो एक समान अभिसारी के 1 2 3 और एक 4 क्वेश्चन थे और एक निरपेक्ष का था, 5 हो गए। अब एक आपका लिमिट पॉइंट का था और एक आपका वो विवृत समुच्चय वाला था, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें एक क्वेश्चन मिस कर दिया इन्होंने, तो टोटल 8 क्वेश्चन थे रियल एनालिसिस के। अब केवल एक समान अभिसारी और अभिसारी में ही आपको घुमा दिया था एग्जाम ने। एक वो था इनफीमियम और सुप्रीमियम वाला, उच्चक और निम्नक वाला, एक क्वेश्चन वो था। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन से जिसमें से इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया। जब इस बार 3 देखने को मिले तो अगली बार 3 नहीं तो 1 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अब आप डालेंगे फलनों की अनुक्रम का अभिसरण और जिसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे बिंदुस अभिसारी, बिंदुस अभिसारी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, बिंदुस अभिसारी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, बिंदुस अभिसारी।
फलनों के अनुक्रम डाल लेना, कि उसकी परिभाषा लिखाऊं फलनों के अनुक्रम की, वो तो समझदार हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फलनों के अनुक्रम चलेगी, लिखा देते तो बढ़िया रहते। अब डाल लो हेडिंग, बाद में लिखा दूंगा नोट डाल के, फलनों के अनुक्रम, ठीक है। बिंदु सभी सारे, इसमें लिखेंगे किसी समुच्चय, किसी समुच्चय, कोई एक सेट है डी, सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर का सबसेट होगा। डी का मतलब क्या है बोलो यहाँ पर, डोमेन। भाई फलन तो किसी डोमेन पर परिभाषित होंगे, तो किसी समुच्चय डी सबसेट ऑफ आर पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों पर परिभाषित, पहले तो परिभाषित ही होनी चाहिए। अब तुमने फलन के अनुक्रम तो बना दिए, लेकिन परिभाषित ही ना है पर परिभाषित, और वो भी क्या पढ़ रहे हो, रियल एनालिसिस। तो कैसे अनुक्रम चाहिए, वास्तविक मान फलनों, वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम। अब यहीं से परिभाषा भी आ गई, अनुक्रम हो गई ना, एफ एन एक्स। क्या बदलना है आपको, एन बदलना है। एन बदलते ही फलन बदल जाएगा, एक्स बदलते ही फलन की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। भाई फलन के काजे कहा चाहिए, आपके लिए खाना चाहिए, और फलन के लिए डोमेन चाहिए, सीधी बात है। डोमेन चाहिए, एक्स चाहिए, बिना एक्स से तो फलन कैसे काम करे। मशीन है, पंखा है, ला के रख दिया, अब हमें क्या पता है चलता भी है क्या, हवा भी देता है क्या, इसके लिए इनपुट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो फलन के लिए डोमेन चाहिए, और डोमेन ही नहीं है तो काम कैसे करेगा। तो एक्स जो भीतर लिखे हुए हैं वो डोमेन के एलिमेंट है, और F1 F2 F3 F4 डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपके फलन है, ये सभी की सभी आपके क्या है बोलो, फलन है। F1 F2 डॉट 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 Fn जो है, ये सभी की सभी आपके क्या है बोलो, फलन है। कोई समस्या। वास्तविक मान फलनों का Fnx एक अनुक्रम दे रखा है, अनुक्रम Fnx, अनुक्रम लिख लो, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, ये जो है वास्तविक मान फलनों का क्या है बोलो, अनुक्रम है। अनुक्रम Fnx डी पर, किस पर बोलो, डी पर। डोमेन तो सेम ही रहेगा, मतलब ये Fnx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Fx की ओर भागेंगे, किसकी ओर भागेंगे, Fx की ओर भागेंगे। लेकिन वो जो f है उसका भी डोमेन कहाँ से आएगा, d से ही तो आएगा, वो भी तो फलन ही निकलेगा, वो भी किस पर परिभाषित होगा, x पर। तो हमने क्या कहा का Fnx अनुक्रम का अनुक्रम Fnx d पर फलन Fx को, किसको, फलन Fx को, फलन Fx को बिंदुस अभिसृत कहलाता है, बिंदुस अभिसृत, पॉइंट वाइज कन्वर्जन। यदि यदि लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगा दो आप किस पर, Fnx पर, और वो आ जाता है आपका कितना, Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। x की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d के लिए क्या आ जाएगा बोलो, Fx आ जाता है। अर्थात फिर कल मैंने एक एप्सिलॉन परिभाषा लिखाई थी कन्वर्जेंट की, जैसे xn अल्फा पे कन्वर्जेंट होता है, तो मोड ऑफ xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। तो हमें एक n इज ग्रेटर देन n नॉट बनाना पड़ेगा, जिसके बाद Fnx और Fx का जो अंतर है वो किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन है ना, अब जैसे ही आप एप्सिलॉन लेंगे तो जो आपका n नॉट आता है वो x पे भी डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, अब x भी लेने पड़ेंगे आपको, x बिलोंग्स टू d देयर एग्जिट, वहाँ पर अस्तित्व होगा एक n नॉट बिलोंग्स टू n का,
किसका होगा बोलो? नेचुरल नंबर आ जाएगी ना एक, देयर एग्जिट वहां पर अस्तित्व होगा, एन नॉट बिलोंग्स टू एन। इस प्रकार की हाँ जी, किस प्रकार कि एफ एन एक्स में से क्या घटा दोगे आप? एफ ऑफ एक्स, वो लेस देन हो जाएगा किससे? एप्सिलॉन से। किस केस में? फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट के केस में, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट में। यहाँ ये जो एन नॉट होता है ना, हाँ इक्वल भी हो सकता है, वहाँ भी ले सकते थे इक्वल अगर अनुक्रम का पद आता तो। यहाँ नोट लिख लो, यहाँ ये जो एन नॉट है ना, एक्स व एप्सिलॉन दोनों पर निर्भर करता है। हाँ भाई, मैंने एक ही शब्द लिख दिया। देखो यहाँ ध्यान दे, दोनों की परिभाषा सेम आएगी, एक चीज को ध्यान रखो, दोनों की परिभाषा एक समान अभिसारी की भी सेम लिखूंगा, बस एक अंतर कर देंगे हम इसमें। देखो यहाँ शब्दों को पढ़ो, बस इनका ही महत्व है। ये जो नेचुरल नंबर निकलेगी ना, वो एप्सिलॉन पे भी निर्भर करेगी और एक्स पर भी निर्भर करेगी। लेकिन जब हम एक समान अभिसारी पढ़ते हैं तो वो किस पर निर्भर नहीं करती? एक्स पे निर्भर नहीं करती, केवल किस पे निर्भर करती है? एप्सिलॉन पे। यहाँ ध्यान देने, मतलब एक्स का मान फिर कुछ भी ले लेना, एन नॉट ऐसा ढूंढ लोगे आप कि एक्स का मान कुछ भी ले लेना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि एन नॉट एक्स पर भी निर्भर करता है और एप्सिलॉन पे भी निर्भर करता है। किस केस में? बिंदुस अभिसारी वाले में, है ना। और वहां पर हमारे पास वो किस पर निर्भर नहीं करता? एक्स पे निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करता है? एप्सिलॉन पे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो बिंदुस अभिसारी है वो एक समान अभिसारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो एक समान अभिसारी है वो हमेशा बिंदुस अभिसारी तो होगी होगी, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट के लिए एफ एक्स आ ही रहा है उसके लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो मेन जो पॉइंट निकल के आएगा, जो बिंदुस अभिसारी है वो एक समान अभिसारी हो, ये कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जो एक समान अभिसारी होती है वो हमेशा बिंदुस अभिसारी होती है। ठीक है भाई। तो हमने क्या कहा, हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो डोमेन चाहिए जो देगा एग्जामिनर, या फिर पूछा जाएगा जब ये इस बार क्वेश्चन पूछा किस डोमेन पर ये एक समान अभिसारी है, एक लिख दिया किस पॉइंट पर एक समान अभिसारी नहीं है। 2 क्वेश्चन, एक लिख दिया कि इस श्रेणी को आप जांच करके बताइए एक समान अभिसारी है या नहीं है। 3 क्वेश्चन इस प्रकार के थे। एक समेशन 1/nx n⁻p प्लस n⁻q x² वाला था जो रिपीटेड क्वेश्चन था, और एक निरपेक्ष अभिसरण का था अल्टरनेटिव सीरीज का। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो किसी समुच्चय डी पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम fnx, डी पर फलन fx को बिंदु अभिसरित कहलाता है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fnx का मान क्या आ जाता है? fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d के लिए ये fx आ जाता है, या n नॉट जो होता है वो x व एप्सिलॉन दोनों पर क्या करता है? निर्भर करता है, दोनों की दोनों पर निर्भर करता है। तो देखिए उदाहरण लिखिए पहले तो इसका उदाहरण, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको सीखने में, पर क्वेश्चन 3 की बात है, 1 की बात होती तो काम चल जाता। हाँ जी, ये fnx दे रखा है बराबर x/n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बोलो बिंदु अभिसारी है या नहीं है, और किस फलन पर अभिसरण होगा बताइए। बोलो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx, हाँ जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x/n। हाँ भाई, x की वैल्यू कुछ भी लो, आपकी मर्जी हो, कोई भी रियल नंबर लो, कोई भी रियल नंबर लो, x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 1/2 लो, 3/2 लो, √2 लो, 10 लीजिए, 20 लीजिए, -10 लीजिए, 20 लीजिए, नीचे क्या आ रहा है? n आ रहा है। और जैसे इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या कर देगा? ये 0 कर देगा।
तो ये आ जाएगा 0, 0 फलन आएगा। 0 फलन मतलब अचर फलन, यानी कि प्रत्येक केस में क्या वैल्यू देगा, वो 0 ही देगा। ठीक है, एफ एक्स बराबर 0 अचर फलन को क्या हो जाएगी, अभिसरित हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ एफ एन एक्स बराबर 0 अचर फलन को प्रत्येक, हाँ भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, सबके लिए अभिसरित हो रही है ना भाई, एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए अभिसरित हो रही है कि नहीं हो रही, प्रत्येक एक्स के प्रत्येक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना। एक्स का कुछ भी मान लो को प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अभिसरित, बिंदु से अभिसरित होती है। अभी एक समान की मैंने परिभाषा ही नहीं बताई, बिंदुस अभिसरित होती है। क्या होती है बोलो, बिंदुस अभिसरित होती है। क्या होती है बोलो, बिंदुस अभिसरित होती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है। लिख लिया क्या, अगला उदाहरण लिखो। हो गया नहीं तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं, 0 आ रही है ना लिमिट। अगला उदाहरण लिखो। अजी एफ एन एक्स बराबर एक्स ई पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी गलत लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। हाँ अभी एक समान की परिभाषा लिखा दूंगा आपको, हो जाएगा होने को, वो मैं परिभाषा ही लिखाऊंगा। अभी तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का चल रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कभी एग्जाम्पल पढ़ोगे तो पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के साथ में एक समान आ जाएगा, आप कहोगे परिभाषा कहाँ है, और आगे पढ़ना पड़ता है। ये बताइए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब एक्स डोमेन देखो, डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1। अब मुझे बताओ, लिमिट लगाओ भाई एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाओ, एक्स की वैल्यू बदल बदल कर, किसकी वैल्यू बदल बदल कर, बोलो एक्स के मान पर निर्भर तो कर रहा है ना, है ना, एक्स के मान पर निर्भर करेगा अभी, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही होगा, यूनिफॉर्म नहीं निकल के आएगा शायद। बोलो एक्स का मान बदलो, अब एक्स का मान 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी हो बोले, और लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी हो, और 0 से 1 के बीच रखो, 0 से 1 के बीच रखो, 0 पे वैल्यू लिमिट रखने से पहले मान 0 आ रहा है ना, लिमिट तो बाद में रखी जाती है। हाँ लिमिट बाद में रखी जाती है, 0 की पावर n हो गया ना तो पहले ही 0 हो गया वो। हाँ हाँ कुछ भी ले लो, कुछ भी, n स्क्वायर कहाँ से ले लेंगे, वो डिजिट सेम लेना पड़ेगा ना। हाँ तो वही लो ना जो है डिजिट, वो तो लिमिट n टाइम्स, नीचे तो इन्फिनिटी पहले ही बना हुआ है, नीचे तो अनंत बना हुआ है ऑलरेडी, n का मान क्या लेना, नीचे अनंत लेना है। n नेचुरल नंबर है, वो तो सीधी बात है, n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगी हुई है ना, सीधे इन्फिनिटी लगा हुआ है, तो आप तो ऊपर इन्फिनिटी ले रहे हो, पहले पॉइंट रखना होता है, पॉइंट रखो कोई भी फाइनाइट, अब 1 हो जाएगा। हाँ भाई अब 0 से 1 के बीच रखो,
जैसे 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो, जैसे कि x बराबर 1/2 ले लूँ मैं, x बराबर 1/2 ले लूँ तो 1/2 की पावर हो गई n, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लगा दो इस पे, ऊपर तो 1 ही बन जाएगा, नीचे 2 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये 1/∞ कितना आ जाएगा, ये भी 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है आप कितनी ले रहे हो, 0 और 1 से छोटी, तो कितना आ रहा है बोलो, 0 आ रहा है। और जैसे ही आप x का मान 1 ले रहे हो, 1, x का मान 1 लेते हो तो ये सब कुछ क्या हो जाता है, 1, तो 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, और 1 पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 1 ही आ जाता है। तो यहाँ fx बराबर, तो fx का मान बोलो कितना आया है, यहाँ fx का मान आया है एक तो 0 और एक आया है 1। 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 1 तक हो, और x बराबर 1 पर 1 आ जाता है। तो बताओ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है ना। तो x पे निर्भर कर रहा है ना, x की वैल्यू अगर आप 0 से 1 के बीच लेते हो तो डेफिनेटली लिमिट का मान 0 आएगा। जैसे 0 से 1 के बीच 1/3 ले लो, 1/10 ले लो, 1/20 ले लो, 1/100 ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, उस पर 0 ही आएगा। और x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो n का मान 1 रखेंगे तो x आ जाएगा ना। देखो जैसे कि ये fn(x) था, है ना, इधर देखो fn(x) था, x बराबर 1 पर बनाओ, हाँ जी, आवाज नहीं, x बराबर 1 पर, आवाज नहीं भाई, किस पे बना रहे हो आप, x बराबर 1 पर, तो बनाइए x बराबर 1 पर fn1, यही बनेगी, यही बनेगी fn1, और ये कितना आ जाएगा बोलो, यानी कि 1 की पावर n, 1 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से fn1 है ना, तो n का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f11, f21। अब ये अनुक्रम चल गई, फलनों की अनुक्रम हो गई ना। अब x की वैल्यू रख दी है मैंने इसमें, केवल x की वैल्यू रख दी, अब नए फलनों की अनुक्रम बन गई, f31, f41, fn1 डॉट 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 डॉट। आज ये कितना आएगा, रखो इसमें 1 आएगा, 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 की पावर क्यू 1 1 1। कैसी अनुक्रम है, अचर अनुक्रम है, और अचर अनुक्रम किसको अभिसरित होगी, एक को ही अभिसरित होगी। तो ये जो अनुक्रम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी किसकी ओर भाग रही है, एक ही चल रहा है, प्रत्येक केस में कितना चल रहा है, एक चल रहा है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना आता है, एक ही आता है इसमें। ये डिपेंड कर रही है किस पर, पॉइंटों पर। जो अनुक्रम है वो किस पे डिपेंड करती है बोलो, पॉइंटों पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बोलो, पॉइंटों पर डिपेंड करती है। बोलो कोई समस्या, अगर मैं एप्सिलॉन को फिक्स कर दूं, किसको फिक्स कर दूं, एप्सिलॉन को, कहीं वो एप्सिलॉन इतना ही लेना है आपको, और एक्स का मान बदलो। अब जब मैंने आपको इससे पहले एक पॉइंट लिखाया था, आपको कुछ याद आ रहा हो इससे पहले भी, कि भाई n0 एक्स व एप्सिलॉन दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं कि भाई मैंने एक फिक्स वैल्यू ले ली, इसकी छोटी से छोटी है ना, अगर मैं फिक्स कर दूं, अगर मैं इसको फिक्स भी कर देता हूं तो मैं किसको बदलूं, अब x को। x को बदलने पर क्या बदल जाना चाहिए, n0 बदल जाना चाहिए। x को बदलने पर क्या बदल जाना चाहिए, n0 बदल जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन होता है, इससे अगला वाला ही,
इससे अगला ये था ना, कौन सा था, ये वाला, है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई 0 से 1 के बीच में 0 पे जाती है, किस पे जाती है, 0 पर जाती है। अब मैं जैसे कि मान के चलिए, नोट लगा लीजिए आप, अगर मैं किसको फिक्स कर दूं, यदि एप्सिलॉन का मान आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बोलो कितना लेना चाहते हो, कितना, बस इतना ही, ठीक है। 1/2 की कह रहे हो आप, है ना। 1/2 मैंने एप्सिलॉन का मान ले लिया और मैंने सपोज दैट क्या कर दिया, एक बार फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया, चलो ठीक है, अब फिक्स कर दिया। अब मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली कंडीशन 0 से 1 वाली, है ना। अब x बराबर अगर आप लेते हो सपोज दैट 1/2 ही ले लो, x बराबर 1/2 पर। अब परिभाषा, तब मुझे एन नॉट प्राप्त करना है, तो आप परिभाषा जानते हो क्या, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट। और यहाँ x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है, 1/2 ले ही ली है, तो x पे तो छोड़ दिया मैंने अब यहाँ। अब देखो यहाँ से एफ एन एक्स कितना था, बोलो एफ एन एक्स कहाँ है, एफ एन एक्स ये रहा, और x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना आ जाएगा बोलो 1/2 की पावर n। एफ एक्स कितना आया बोलो, x बराबर 1/2 पर एफ एन एक्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में कितना आया 0, तो ये आ गया 0, ये लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मान आपने कितना लिया 1/2। अब फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट, अब मुझे n इज ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, तो मुझे n नॉट चाहिए, आपको क्या चाहिए n नॉट, तो बोलो ये आ गया 1/2 की पावर n, 1/3 ले लो इसको, है ना, दिक्कत आएगी फिर इसमें, 1/3 ले लीजिए, हाँ जी 1/3। अब बोलो n का मान कितना लिया जाए कम से कम, बोलो n का मान कितना लिया जाए, बोलो कि 1/3 बड़ा हो जाए। ये कब संभव है, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल, भाई 1/2 तो बड़ा होता है 1/3 से, n का मान मैं अगर 1 ले लेता हूं तो, और n का मान 2 ले लीजिए 1/4, 1/4 छोड़ा हो जाएगा 1/3 से, फिर 1/8 ले लो, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी, n इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो n नॉट का मान कितना हो गया बोलो 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपने x का मान लिया 1/2, एप्सिलॉन को फिक्स कर लिया, एप्सिलॉन को फिक्स कर लिया और x का मान आपने कितना लिया बोलो 1/2, एप्सिलॉन को फिक्स कर लिया और x का मान कितना लिया आपने 1/2। अब मैं x को फिर से बदल दूं, अब x बराबर यदि 1/3 हो तो, या x बराबर कुछ भी हो, जैसे 3/4 हो, तब हाँ जी 3/4 लो, तो देखो कितना आएगा ये 3/4 की पावर n, सही बात है। और ये भी किस पे कन्वर्जेंट हुआ था 0 पर, लेस देन क्या आएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपने फिक्स कर ही रखा है 1/3, और फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से ये कितना आएगा बोलो 3/4 की पावर n लेस देन 1/3। अब 3 को इधर भेज दूँ, 4 की पावर n को इधर भेज दूँ, हाँ जी ये हो जाएगा 3 की पावर n + 1, और ये हो जाएगा 4 की पावर n। अब मुझे बताओ n का मान कम से कम कितना लिया जाए, n का मान 1 रहते हो तो 1 लेते हो तो 3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 2 और 4, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाता है 9, क्या 9 बड़ा होगा कि 4, 9 बड़ा हो तो गलत है। और n का मान अगर मैं 2 ले लूँ तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी बोलो 3 27, और ये कितना हो जाएगा 16, तो बताओ ये बड़ा है क्या, अभी भी ये बड़ा है, 27 बड़ा है ना। और फिर n का मान अगर आप कितना ले लेते हो 4, सॉरी 3 ले लो, 4 चौक 16 64, हाँ जी यहाँ लीजिए 81 बड़ा है 64 छोटा है। अब 4 ले लीजिए,
4 लो, माइनस में नेचुरल नंबर चलेगा, नेचुरल नंबर पॉइंट में चले। 4 लो, 4 कितना आ रहा है, और ये 200, 4 पे बड़ा हो गया, तो n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो n0 का मान हो गया इतना। अब मुझे बताओ x बदलने पर n0 बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जबकि एप्सिलॉन आपने फिक्स कर रखा है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में पॉइंट को बदलने पर, किसको बदलने पर, पॉइंट को बदलने पर, अगर मैं एप्सिलॉन को फिक्स भी कर दूं, पॉइंट को बदलने पर n0 बार बार बदलता है, n0 बार बार बदलता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चतुराई कर देते हैं यहाँ पर एक समान अभिसारी की परिभाषा लाने में। चतुराई क्या करेंगे कि जितने भी x थे, एप्सिलॉन को कर दिया मैंने फिक्स, जैसे कि 1/3। अब जितने भी x थे उन सभी xo के लिए ये वाली कंडीशन मैंने निकाल दी, इसके लिए n0 बना दिया, इसके लिए n0 बना दिया। अब x की जितनी भी वैल्यू थी, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 2/20, 3/40, सब के लिए मैंने क्या बना दिए, n0 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 बना दिए। अब हम देखेंगे क्या ये जो n0 मिल रहे हैं और इन n0 का अगर हमें उच्चक मिल जाता है, क्या मिल जाता है, उच्चक। उच्चक मिल भी सकता है और नहीं भी, यानी इनका अपर बाउंड आ भी सकता है और नहीं भी। अगर अपर बाउंड आ जाता है और अपर बाउंड्स की लोअर वैल्यू यानी कि उच्चक, अगर इन n0 का उच्चक मान निकल जाता है तो डेफिनेटली वो एक समान अभिसारी होगी। अगर इन n0 का ऊपरी मान यानी उच्चक नहीं निकल पाता है तो वो कभी भी एक समान अभिसारी नहीं होगी। जब आप n0 का ऊपर का मान, जैसे कि इस पे n0 कितना आया 2, इस पे कितना आया 4, ऐसे मैंने सब xo के लिए निकाल दिया और सब xo के लिए n0 का अधिकतम मान आया 500। कितना आया, 500। भाई देख, किसी के लिए आया था 2, किसी के लिए आया 1, किसी के लिए आया 4, किसी के लिए 10, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए 50, किसी के लिए फिर वही 1 2, कुछ इस कंडीशन चल रही है। अब बताओ ये आ गया n0। अब हम मानते हैं कैपिटल M या कुछ भी मान सकते हो, इनमें मैक्सिमम वैल्यू लो, कितनी आएगी, इनमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, 50। तो ये आ गया कैपिटल M बराबर 50। अब मैं इस परिभाषा को ही बदल के लिख दूं, मैं लिख दूं कि भैया fnx माइनस fx लेस देन हो रहा है एप्सिलॉन से फॉर ऑल। अब शब्दों को बदल दूंगा, यहाँ तो n0 बार बार बदल रहा था, अब यहाँ लिख दूंगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल 50। अब x कितना भी बदल लो, सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। भाई मुझे बताओ ये 2 के लिए सेटिस्फाई है तो क्या 50 के लिए सेटिस्फाई नहीं है क्या, ये 4 के लिए सेटिस्फाई है तो बताइए 50 के लिए सेटिस्फाई नहीं है क्या, है ना। तो अगर मैं यहाँ n0 का मैक्सिमम मान लिख देता हूँ, अगर n0 की मुझे उच्चक वैल्यू मिल जाती है, यहाँ लिख पाते हो तो fnx और fx का अंतर एप्सिलॉन से छोटा गया, एप्सिलॉन फिक्स है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल 50। अब ये 50 क्या है बोलो, जितने भी n0 बनाए हैं उनका कैसा मान है, मैक्सिमम मान। अगर ऐसा मैक्सिमम मान आपका पॉसिबल हो जाता है तो ये एक समान अभिसारी होती है। अब बताओ x पे निर्भर कर रही है क्या, x का तो कुछ भी मान डालो, ये सभी के लिए क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये किस पे निर्भर नहीं कर रही है, x पे निर्भर नहीं करे। ये किस पे निर्भर नहीं कर रही है, x पे निर्भर नहीं करे। ये किस पे निर्भर नहीं कर रही है, अब x पर कुछ भी डालो कंडीशन सेटिस्फाई होगी 50 के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी x थे हमने यहीं डाल लिए और डालने के बाद एक कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो नोट डाल के इसको लिख लो, यहीं से मैं एक समान अभिसारी की परिभाषाएं दूंगा, लिखो। यदि एप्सिलॉन बराबर 1/3 को हम फिक्स कर दें तब ये लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद उधर वाली कंडीशन में लिखा दूंगा, क्योंकि एक समान अभिसारी की फिर मुझे परिभाषा लिखानी पड़ती, फिर आप कहते कहा बीमारी है साहब, ना समझ आ रही। इसकी बीमारी यही है कि x पे निर्भर ना करे। कौन, एक समान अभिसारी वाला किस पे निर्भर नहीं करता, x पर। x की वैल्यू बदलो n0 निकालो, x की वैल्यू बदलो n0 निकालो, x की वैल्यू बदलो n0 निकालो, फिर उन n0 का मैक्सिमम मान अगर संभव है यानी उच्चक अगर संभव है तो एक समान अभिसारी है, और नहीं है तो एक समान अभिसारी नहीं है। अब
का हाँ है इतना समय, तो फिर दूसरा टेस्ट लिखाएंगे ना। ये तो मेन परिभाषा सिखा रहा हूँ, नहीं समझे? उसमें हम दूसरा टेस्ट लिखाएंगे, इससे तो आप नहीं कर पाओगे, ये तो हमें भी पता है, पर मेन डेफिनेशन की जड़ तक तो पहुँचाना ही पड़ता है भाई। फिर आप वो ही नहीं क्लियर कर पाओगे कि दोनों की परिभाषा सेम रहेगी। वहाँ भी मैं एन इज ग्रेटर देन एन नॉट लिख दूंगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी लिख दूंगा, पर आप कहोगे परिभाषाओं में अंतर क्या है? यहाँ पर जो एन नॉट आता है एक समान अभिसारी में, वो आता है सबसे मैक्सिमम मान। क्या आता है? सबसे मैक्सिमम मान आता है। और यहाँ पर जो एन नॉट आता है वो प्रत्येक एक्स के लिए आता है। एक समान अभिसारी में एफ एन एक्स एफ एक्स को एक समान अभिसरित होती है। कब? यदि यह एक्स पर निर्भर ना करे, या फिर हम एन नॉट एप्सिलॉन पर निर्भर एक एन नॉट ऐसा बना लेते हैं जो एक्स पर निर्भर ना करे। ठीक है, ये लिख लिया। यहां तक लिखो पहले, यहां तक, केवल यहां तक। यहां तक लिखने के बाद उसको मैं लिखाऊंगा अलग से, है ना, इसी में आगे। केवल नीचे तक लिख लो। लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना? अब इसमें लिखो, लिखने के बाद इसमें यहां से इस प्रकार बोल रहा हूं, थोड़ा सा लिख लो। इस प्रकार एप्सिलॉन बराबर 1/3 को फिक्स रखते हुए बराबर 1/3 को फिक्स रखते हुए वार वार x का मान बदलने पर, वार वार x का मान बदलने पर हमें अलग अलग एन नॉट प्राप्त होते हैं। अलग अलग एन नॉट प्राप्त होते हैं। तब इन एन नॉटों का, एन नॉट जीरो सफिक्स में लगा देना है ना, तब इन एन नॉटों का, ये एन नॉट बने हैं ना, यही तो बने, तब इन एन नॉटों का उच्चक संभव हो भी सकता है और नहीं भी। का लगा लो पीछे, का उच्चक यानी कि सुप्रीमियम, यानी कि ऊपरी परिबंध, उच्चक संभव हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं है जब तो पॉइंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, और रह जाए तो एक समान। और जो एक समान होता है वो पॉइंट वाइज तो होता ही होता है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे तो लग ही रहा है। वो हो भी सकता है और नहीं भी। यदि एन नॉटों का उच्चक संभव है, यदि एन नॉटों का उच्चक संभव है और माना यह एम है, कैपिटल एम है, जो कि एक्स पर निर्भर नहीं करता है, केवल एप्सिलॉन पर निर्भर कर रहा है। केवल किस पे कर रहा है? एप्सिलॉन फिक्स कर रखा है ना, जो कि एक्स पर निर्भर नहीं करता है। तब फलनों की अनुक्रम एक समान अभिसारी होती है। तब फलनों की अनुक्रम जो है एक समान अभिसारी होती है। तब इसे लिख सकते हो आप, अर्थात एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एम। ठीक है, ये एक्स पे निर्भर नहीं करता है।
एक समान अभिसारी में एन नॉट केवल किस पे निर्भर करेगा, एप्सिलॉन पे, जो फिक्स किया है आपने, एक्स पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब अलग से परिभाषा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसी में हो गया सब कुछ काम। ये लिख लेना, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एम। अब ये तो इसी में लिख दिया ना मैंने, किस पे निर्भर कर रहा है, केवल एप्सिलॉन पे, एक्स पे नहीं। तो अलग से नोट लगाने की आवश्यकता है क्या, अलग से नोट लगाने की थोड़ी ना आवश्यकता है। तो ये आ गई अब हमारे पास एक समान अभिसारी की परिभाषा। दोनों की परिभाषाएं सेम ही होती हैं, बस वहाँ क्या होता है, जो एन नॉट होता है वो मैक्सिमम होता है प्रत्येक एक्स के लिए। एप्सिलॉन को फिक्स कर दो, एप्सिलॉन को फिक्स करते ही एक्स की वैल्यू बदलते जाओ, और एक्स की वैल्यू बदलते जाने पर हमें सभी के एन नॉट मिलेंगे, और उन एन नॉटों का अगर मैक्सिमम मान मिल जाता है तो उस केस में आप कह दोगे क्या, एक समान अभिसारी। अब निकालेंगे कैसे, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ये तो आप जानते हो ना। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल एम की केस में। ठीक है, लिख लिया क्या, नोट डालो, एन ओ टी, नोट, नोट एन ओ टी ई। जब जानता है तो दोबारा क्यों पूछ रहा है भाई। इसमें लिखो एक समान अभिसारी अनुक्रम, बिंदुस अभिसारी होगी, फलनों के अनुक्रम है ना, एक समान अभिसारी अनुक्रम यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, एक समान अभिसारी अनुक्रम सदैव बिंदुस अभिसारी होगी। जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ना वो पॉइंट वाइज तो होगी। एक समान अभिसारी अनुक्रम सदैव बिंदुस अभिसारी होगी, परंतु बिंदुस अभिसारी अनुक्रम एक समान अभिसारी हो यह कोई जरूरी नहीं है। बिंदुस अभिसारी अनुक्रम एक समान अभिसारी हो यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये तो बड़ी प्रोसेसिंग पड़ती है, तो हम एक टेस्ट लिखेंगे, एम एन परीक्षण। कौन सा परीक्षण, एम एन परीक्षण। तो लिखेंगे फलनों की अनुक्रम, फलनों की अनुक्रम के एक समान अभिसरण, इस ये यही लगाना आप मोस्टली ज़्यादातर है ना, एक समान अभिसरण, एक समान अभिसरण का एम एन परीक्षण, एम एन परीक्षण। एग्जाम पेपर में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और इसी आधार पे मैंने वो क्वेश्चन बताया था आपको, इसी आधार पर फलनों की अनुक्रम के एक समान अभिसरण का कौन सा परीक्षण, एम एन परीक्षण। ठीक है, मोस्टली हम एफ एक्स को लेते हैं, एक की वैल्यू के लिए तो एन नॉट सभी के लिए आता ही है, फाइनाइट आएगा भाई। जब अचर अनुक्रम होती है तो वो 1 पे कन्वर्जेंट हो रही है, उसके लिए तो एन नॉट मिलेगा ही मिलेगा, उससे तो हमें कोई रोल प्ले होता ही नहीं। जैसे अभी लिखा था ना मैंने पीछे वाला क्वेश्चन, हाँ भाई, एक मैंने पीछे क्वेश्चन लिखा था, ये एक्स बराबर 1 पर 1 आया था, कैसी अनुक्रम है ये, अचर, कैसी थी, अचर, अचारी तो थी, ये देखिए। तो बताओ इसके लिए तो हमेशा एन नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, कोई नेचुरल नंबर आएगी। इसके लिए तो आती है, तो हमने इस कारण ऊपर वालों के लिए निकाली थी, इसके लिए तो हमेशा आएगी, इस कारण हमने किसके लिए निकाली थी, ऊपर वालों के लिए। और ऊपर वालों के लिए निकाली, और ऊपर वालों को सम्मिलित कर दिया, और इसके वाले को भी सम्मिलित कर दिया, उनका मैक्सिमम मान ले लिया था, क्या आया था, कैपिटल एम। और कैपिटल एम संभव हो जाता है तो एक समान अभिसारी। ठीक है, अब देखो फलनों की अनुक्रम के एक समान अभिसरण का एम एन परीक्षण। तो इसमें लिखेंगे पहले तो बिंदु अभिसारी होनी चाहिए, माना कि किसी प्रांत डी पर, डोमेन है ना, किसी प्रांत डी पर परिभाषित
किसी प्रांत डी पर परिभाषित फलनों की अनुक्रम एफ एन एक्स, ये डोमेन भी बता दिया आपने, अनुक्रम भी बता दी। एफ एन एक्स एफ एक्स को बिंदुस अभिसृत होती है। कैसी हो रही है बोलो? बिंदुस। पहले तो बिंदुस अभिसरारी निकालो, मतलब लिमिट निकालो उसकी, है ना। कैसी हो रही है बोलो? बिंदुस अभिसृत होती है। अर्थात कहने का मीन क्या हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स पे जा रहा है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। पहले तो बिंदु अभिसारी निकाल लो कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ एन एक्स का मान एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। फिर बिंदु अभिसारी मानने के बाद फिर मानेंगे, यह भी माना कि फिर अब हम एम एन मानेंगे। क्या मानोगे अब आप? एम एन, एम एन परीक्षण है तो एम एन तो चाहिए, तब एम एन मानोगे। तो एम एन क्या करेंगे? सुप्रीमियम निकालेंगे। सुप्रीमियम का मतलब वही उच्चक। उच्चक किसका निकालेंगे? ये जो आपने एफ एम एक्स लिखा है या एफ एन एक्स लिखा है, गलत लिख रखा है इसमें, ये लिखो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड, मोड लगा देना, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। सही बात है। एफ एन एक्स और एफ एक्स का अंतर बदलेगा एक्स बदलने पर। भाई एक्स बदलते जाओगे तो एफ एन एक्स और एफ एक्स का अंतर क्या होगा? बदलता जाएगा एक्स बदलने पर। और इसकी कैसी वैल्यू चाहिए आपको? सुप्रीमियम यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एन एक्स, ये जो अनुक्रम है ना एफ एन एक्स, एक समान अभिसृत होता है यदि और केवल यदि एक समान अभिसृत होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि धनात्मक वास्तविक मानों का अनुक्रम वास्तविक मानों का अनुक्रम भाई देखो n बदलो x बदलो सुप्रीमियम बदलता चला जाएगा, तो ये अनुक्रम बन जाएगी एम एन। वास्तविक मान, धनात्मक वास्तविक मानों का अनुक्रम एम एन 0 को अभिसृत होती है। किसको अभिसृत होती है बोलो? 0 को अभिसृत होती है। किसको अभिसृत होती है बोलो? 0 को। अर्थात ये किसकी ओर भागनी चाहिए? 0 की ओर। अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एम एन का मान 0 होना चाहिए। जो एम एन निकाला है ना आपने सुप्रीमियम वाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एम एन का मान क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 नहीं होता है ना तो एक समान अभिसारी नहीं है। भाई बिंदुस तो चेक करना ही होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स पे लगाओ, पर एफ एन एक्स में से एफ एक्स को घटाओ, एम एन बनाओ, उसका सुप्रीमियम निकालो। सुप्रीमियम का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम वाला केस हो गया। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर? 0 के बराबर करके मैक्सिमम मिनिमम वाली वैल्यू निकालते हो। निकालने के बाद यदि एम एन का मान लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आ जाता है तो एक समान अभिसारी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 नहीं आता है तो एक समान अभिसारी ना होने वाला क्या होता है? वो बिंदु होता है। जिस पॉइंट पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान
जीरो नहीं आता है mn का, तो वो एक समान अभिसारी ना होने वाला बिंदु होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, इसको लिख लो पहले। हाँ जी, यही था शायद एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, एफ एन एक्स फलनों की अनुक्रम दे दी, और ये था एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। और क्लोज इंटरवल ये लिखा हुआ फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए एक समान अभिसारी नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 to 1 है। परीक्षण कीजिए भाई एक समान अभिसरण का। आवाज कम करेंगे, परीक्षण ज्यादा करेंगे। पहले तो बिंदु अभिसारी चेक करो। हाँ भाई, लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2022 में ही आया है, इसी को ले लिया मैंने ना। हाँ जी, लिमिट लगाओ भाई एफ एन एक्स पर। मुझे बताओ नीचे एन ज्यादा है कि ऊपर एन ज्यादा है? तो देखो ऊपर क्या बचेगा x, नीचे एक n बच जाएगा, ये कितना बचेगा 1/n² और प्लस का x²। अब देखो x की वैल्यू कुछ भी लो, 1/∞ क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो बोलिए एफ एक्स का मान कितना आ गया? 0 आ गया। x की वैल्यू कुछ भी लीजिए और एफ एक्स का जो मान है वो कितना आ गया? बोलिए आपका 0 आ गया। x की वैल्यू कुछ भी लो तो बिंदु अभिसारी तो हो गया। ठीक है भाई, कोई भी पॉइंट लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d के लिए एफ एन एक्स कितना आ गया? बोलिए आपका 0 आ गया। कोई समस्या? अब देखो इसके बाद अब क्या बनाना है आपको? mn। अब आज नहीं करेंगे भाई, क्या बनाना है? mn। और mn क्या होता है बोलो? सुप्रीमियम। सुप्रीमियम किसका बोलो? एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, यही तो होता है, यही तो बताया था मैंने। फिर मुझे सुप्रीमियम बनाना है इसका। हाँ जी, तो mn बराबर क्या आएगा? सुप्रीमियम, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस लगेगा। हाँ जी, एफ एन एक्स तो यही है आपका, कितना है बोलो? nx अपॉन 1 प्लस n² x²। एफ एक्स कितना है? 0 है ना। अब मुझे इसका मैक्सिमम मान चाहिए, इसका क्या चाहिए? मैक्सिमम मान। इसको मैं y मान लूँ, इसको क्या मान लूँ? y। तो इसका मैक्सिमम मान चाहिए और इस मैक्सिमम मान पे मुझे लगानी है फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या लगानी है आपको? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर क्या आना चाहिए? 0। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 नहीं आता है तो फिर एक समान अभिसारी नहीं है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में एक समान अभिसारी नहीं है। तो मैंने क्या किया? माना y, इसको मैंने y मान लिया भाई। इसको सॉल्व करो, मोड है तो प्लस में ही आएगा। तो कितना आ गया है बोलो? nx अपॉन 1 प्लस n² x²। वो मैं बता रहा हूँ आपको x बराबर 1/n क्यों मानता हूँ मैं, यहीं से निकलता है वो। अब देखो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा भाई उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम होता है।
और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम होता है। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या कर दोगे आप, जीरो। तो हाँ जी जीरो कीजिए। हाँ जी नीचे का वर्ग क्या आएगा बोलो, नीचे का वर्ग, नीचे का वर्ग। अब आएगा नीचे का गुणा, नीचे का गुणा, ऊपर का अवकलन, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना एन, नीचे का गुणा ऊपर का अवकलन माइनस ऊपर का गुणा और नीचे का अवकलन कितना आ जाएगा, 2n² एक्स। इसको किसके बराबर करना है आपको, जीरो के बराबर करना है। कितना आता है बोलो, नीचे का वर्ग आता है ना, अब इसको जीरो के बराबर आपको करना है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे अब आप किसकी बोलो, ये तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। अब यहाँ से वैल्यू निकालो एक्स की, निकालो कितनी आएगी बोलो, एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। ये तो जीरो में चला ही जाएगा नीचे वाला तो मान, बोलो कोई समस्या, बोलो कितना आया। ये तो एन है ही है, एन दोनों से कॉमन निकाल दो भाई, एन दोनों से कॉमन निकाल दो तो कितना बचा है, 1 + n² x²। यहाँ x का गुणा अंदर हो जाएगा 2n² x², और ये बराबर में जीरो। अब n तो जीरो में चला ही जाएगा तो कितना बचा है, 1 - n² x² बराबर जीरो। हाँ जी x², x बराबर कितना आ जाएगा फिर बोलो, 1+। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, क्यों नहीं होती, देखो ये सब टर्म किस में है, प्लस में, किस में, सभी की सभी टर्म प्लस में। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू y की प्लस से निकलेगी कि माइनस से निकलेगी, छुरा छुरा, प्लस को 1/n रखेगो तो ज़्यादा निकलेगा कि माइनस को 1/n रखोगे जब y को मान ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा निकालना है, उच्चक निकालना है तो 1/n पे निकलेगी। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करता तो वो नेगेटिव आना चाहिए था, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए था 1/n पर। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा सब प्लस में, तो 1/n पर ही सबसे बड़ा मान मिलेगा, ना कि माइनस के 1/n पर, क्योंकि कितने पॉइंट निकले, दो निकले। तो x बराबर 1/n पर उच्चक मिलेगा, x बराबर 1/n पर। तो मैं यही तो कह रहा था, जो x के साथ मल्टीपल में होता है ना वही मानते हैं ज़्यादातर। तो बोलो mn क्या आ जाएगा फिर बोलो, mn बोलो कितना आ जाएगा, mn कितना था आपका, ये था सुप्रीमियम nx/1 + n² x²। तो देखो nx, x की वैल्यू कितनी है 1/n, और 1 + n² x² कितना है बोलो, अजी ये कट गया, कितना आ गया ये बोलो 1/2। अब इस पर लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अजी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ mn पर, तो कितना आ रहा है बोलो 1/2 आ रहा है। ये किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर एक समान अभिसारी नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है बोलो, x बराबर 1/n, और 1/n लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आता है बोलो जीरो। एक समान अभिसारी ना होने वाला बिंदु है, एक समान, तभी तो मैं उसकी मल्टीपल वाला ले लेता हूँ ज़्यादातर, एक समान अभिसारी ना होने वाला बिंदु है। नहीं इतना सा आपको काम करना होता, उसका डेरिवेटिव कर लो, एक समान अभिसारी ना होने वाला बिंदु है, लिख लो आराम से, कहीं जल्दबाजी नहीं है, लिख लिया ऊपर से, लिख लो आराम से, एक समान अभिसारी ना होने वाला बिंदु है। फिर इंटरवल से निकालना पड़ेगा ना जीरो को, जब हो जाएगा।
यहाँ से करना सीधा। अच्छा ये जीरो आएगा, नीचे एन ज़्यादा, जीरो आएगा, एफ एन एक्स में से एफ एक्स को हटाएंगे तो वो एफ एन एक्स ही बचेगा, और उसको एम एन मान लेना, उसकी सुप्रीमम वैल्यू निकालनी, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देना, एन की वैल्यू निकाल देना, एक्स की वैल्यू उस पर देख लेना किस पॉइंट पे एक समान अभिसारी नहीं है, तो आप कह दोगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। अभी तो कह रहे हो ऊपर कर दो, लिख लो इसको आराम से, आवाज़ मत करो छोरा, आवाज़ मत करो, आवाज़ मत करो और आवाज़ मत करो। लिखो आराम से, कोई दिक्कत। लिख लिए क्या? लिख लिया? क्या हो गया? टाइम हो गया? कल की नहीं है। अब देखो बचा ही क्या है इसमें, मैं नहीं आ पाते तो क्वेश्चंस करा दूंगा कल परसों में। पेपर तो सभी जाते हैं देने। कितने बच्चों का पेपर है? पास है, पास कितने गन को होगा? सब होगा। वेरी गुड। सेंटर जोधपुर कब जाओगे? आज ही? कल कितने बजे? ऐसा करेंगे, सुनो सुनो सुनो, हाँ ठीक है कोई ना, सुबह की जो सुबह चले जाना। कल ऐसा करेंगे, सुनो 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 सुनो, अरे सुनो एक मिनट सुनो से। कल सुबह 8 से 9:30 तक जो थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन और बच्चा उससे मैं पढ़ा दूंगा। अरे सुन तो ले छोरा, सुन ले, निकल जान दे, कोई दिक्कत ना। 9:30 तक पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद
संडे को छुट्टी रहेगी, वो तो रहती है। मंडे को जैसे आप आने में लेट हो जाते हो ना, तो जो सीट पढ़ा चुके हैं उसके जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उनको करा देंगे, और ट्यूसडे से नई सीट है, और फिर नई सीट स्टार्ट हो जाएगी ट्यूसडे से। भाई टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक कल हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया? हो गया ना? एक क्वेश्चन और करा था पर करने की इच्छा ही ना इनकी। करा था मैं एक क्वेश्चन और, पर अभी छोरा आओ आओ